क्या आपको पता है कि स्पेशली इसी सीन के लिए कैन्यू रीव्स ने अपना लगभग 7 किलो वजन कम करने के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी को शेव किया था ताकि वो नियो के कैरेक्टर को ऐसी स्किनी लुक दे सके। और इस वीडियो में आपको पता चलेंगे ऐसे ही टॉप 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट द मैट्रिक्स मूवी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस मूवी में मैट्रिक्स एंड रियल वर्ल्ड के सीन्स को कलर कोडेड किया हुआ था, जिनमें रियल वर्ल्ड के सीन्स में हल्का सा ब्लू कलर होता है और मैट्रिक्स के अंदर जितने भी सीन थे उन सभी में ग्रीन कलर शेडिंग हुआ करती थी। एंड द रियल फैक्ट इज कि मॉर्फेस और नियो के बीच का जो फाइट सीन था तो ना तो ये रियल वर्ल्ड में था और ना ही मैट्रिक्स वर्ल्ड में, तो इसलिए इस सीन को येलो कलर शेडिंग दी हुई थी। इस मूवी में थॉमस एंडरसन जिस कंपनी में काम करता है उसका नाम मेटा कोटेक्स होता है, जिनमें मेटा का मतलब गोइंग बियॉन्ड और हायर होता है एंड कोटेक्स हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक आउटर लेयर होती है जो कि हमारे ब्रेन को ढककर रखती है। तो इन दोनों को मिलाकर मेटा कोटेक्स का मतलब बनता है गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द ब्रेन, जो कि सेम नियो इस मूवी में भी करता है। ग्रीक माइथोलॉजी में मॉर्फियस को गॉड ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है और ये बहुत ही आयरोनिक था कि इस मूवी में भी मॉर्फियस मैट्रिक्स में फंसे हुए लोगों को उनके ड्रीम से जगाकर उन्हें रियलिटी से इंट्रोड्यूस करवाता है। द वचावस्कीज ने वार्नर ब्रोस से इस मूवी को बनाने के लिए $80 मिलियन बजट की मांग की थी, जिनमें से सबसे पहले वार्नर ब्रोस ने वचावस्कीज को इस मूवी को बनाने के लिए सिर्फ $10 मिलियन ही दिए थे और इन्होंने ये सारे पैसे इस मूवी के ओपनिंग सीक्वेंस पर ही लगा दिए थे, जिसमें ट्रिनिटी पुलिस और एजेंट से लड़ती है, जिसको देखने के बाद ही वार्नर ब्रोस ने इस मूवी को ग्रीन लाइट दी थी। एंड इस ओपनिंग एक्शन सीन के लिए एक्टर्स ने 6 महीने की ट्रेनिंग की थी और इसे शूट करने के लिए 4 दिन लगे थे। इस मूवी के फाइट के दौरान जो स्लो मोशन इफेक्ट्स दिखाए गए हैं तो इस विजुअल इफेक्ट को बुलेट टाइम कहा जाता है। इसमें कैमरा तो नॉर्मल स्पीड पे ही मूव करता है बट उसके अंदर के एक्शन स्लो मोशन में होते हैं। एंड द वचावस्कीज ने पहले ही प्लान किया हुआ था कि वो इस मूवी के एक्शन सीन्स को ऐसे ही शूट करेंगे और इसी की वजह से द मैट्रिक्स मूवीज बुलेट टाइम के नाम से भी मशहूर हैं। 1996 में जब द मैट्रिक्स मूवी बनने की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम नियो के रोल के लिए सबसे पहले विल स्मिथ को चूज किया गया था, बट विल स्मिथ ने वाइल्ड वेस्ट मूवी में काम करने के लिए नियो का रोल करने से मना कर दिया था, जिसके बाद निकोलस केज, ब्रैड पिट, वेल किल्मर एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो को भी कंसीडर किया गया था। एंड फाइनल कंपटीशन जॉनी डेप एंड कैन्यू रीव्स के बीच में हुआ था, बट इन द एंड कैन्यू रीव्स को द पार्ट टू बी द नियो एंड द वन। मैट्रिक्स वर्ल्ड में सभी कैरेक्टर्स जो अपने आइकॉनिक सनग्लासेस पहन कर रखते हैं तो ये सभी सनग्लासेस हैंडमेड थे, जिन्हें ब्लाइंड सनग्लासेस कहा जाता है। एंड ब्लाइंड सनग्लासेस कंपनी के फाउंडर रिचर्ड वॉकर ने इस मूवी में इन सनग्लासेस को बनाने के लिए रे-बैन एंड आर्नेटे जैसी कंपनी से कम्पीट किया था। एंड रिचर्ड वॉकर ने इन्हें कैरेक्टर्स के नेम एंड फेस को ध्यान में रखते हुए स्पेशली उन्हीं के लिए ही हैंडमेड कस्टम सनग्लासेस तैयार किए थे। इस मूवी में मॉर्फियस की शिप का नाम द नेबुकदनेस्सर होता है, जो कि एंशिएंट किंग नेबुकदनेस्सर II ऑफ बेबीलोन के नाम पर रखा हुआ था, जिसे एंशिएंट वर्ल्ड के वन ऑफ द 7 वंडर्स में से एक हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन को बनवाया था। इंटेरोगेशन सीन के दौरान जब नियो का माउथ बंद हो जाता है तो ये ट्रिब्यूट था साई-फाई नोवेल आई हैव नो माउथ एंड आई मस्ट स्क्रीम को, जिसे 1967 में पब्लिश किया गया था। एंड इस माउथ शट सीन में CGI के साथ साथ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का भी यूज किया गया था, क्योंकि जब नियो के लिप्स बंद होते हैं तो ये सीन CGI था और जब नियो के मुंह को बंद दिखाया गया है तो इस सीन में प्लास्टर एंड प्रोस्थेटिक मेकअप को कैन्यू रीव्स के मुंह पर लगाया हुआ था। एंड सेम ऐसा ही प्रोसेस बग इम्प्लांटेशन वाले सीन में भी किया गया था। द मैट्रिक्स मूवी के रिलीज के बाद इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए 4 डिफरेंट कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था, जिनमें बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट साउंड इफेक्ट एडिटिंग एंड बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। और इस मूवी ने इन चारों कैटेगरीज में ऑस्कर अवार्ड जीते थे, जो कि हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लार्जेस्ट क्लीन स्वीप माना जाता है। और अगर इस मूवी को बेस्ट पिक्चर की कैटेगरीज में भी नॉमिनेट किया जाता तो मे बी ये वो भी जीत जाती। तो ये थे द मैट्रिक्स मूवी से टॉप 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। And if you enjoyed, then like this video and subscribe factors for more fact videos like this one. तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye. Peace.